अभी तो आनंद का समय आया था। चलो घर में 9 बहू आई थी, सची माता को सहयोग मिलता, महाप्रभु को भी, पर उन्हीं के निमित्त से वो बंगाल गए कि कुछ अर्थ और कुछ व्यवस्था हो जाएगी, और लौटे तो पहले ही उन्होंने शरीर त्याग दिया था। बड़ा विचित्र भगवान की। घर वालों ने रोते रोते उनके सभी संस्कार किए। इधर निमाई पंडित को पूर्व बंगाल में भ्रमण करते हुए कई मास बीत गए। अब इन्हें घर की चिंता होने लगी। इन्हें भान होने लगा कि हमारे घर पर कोई अनिष्ट हुआ है। हृदय के भाव तो असंख्यों कोशों पर से हृदय में आ जाते हैं। लक्ष्मी देवी की अंतिम वेदना इनके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगी। इन्हें अब कहीं आगे जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने साथियों को नवद्वीप लौट चलने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर सभी नवद्वीप लौट चलने की तैयारियां करने लगे। बहुत से नवीन छात्र भी विद्योपार्जन के निमित्त इनके साथ हो लिए थे। उन सभी को साथ लेकर नवद्वीप की ओर चल पड़े। इन्हें काफी धन तथा अन्य आवश्यकीय वस्तुएं भेंट उपहार में प्राप्त हुई थी। थोड़े दिनों में फिर नवद्वीप लौट आए। इनके आगमन का समाचार बिजली की तरह नगर में फैल गया। इनके इष्ट मित्र, स्नेही तथा पुराने छात्र दर्शनों के लिए इनके घर पर आने लगे। ये सभी से यथोचित प्रेम पूर्वक मिले। सभी ने यात्रा के कुशल समाचार पूछे। इन्होंने सबसे पहले अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। माता का चेहरा मुरझाया हुआ था। वे पुत्र वधू के वियोग और पुत्र की चिंता के कारण अत्यंत दुखी सी मालूम पड़ती थी। चिरकाल के बिछड़े हुए अपने प्रिय पुत्र को पाकर माता के सुख का वारा पार न रहा। गौ जिस प्रकार बिछड़े हुए बछड़े को पाकर उसे प्रेम से चाटने लगती है, उसी प्रकार माता निमाई के युवा शरीर के ऊपर अपना शीतल और कोमल कर कमल फिराने लगी। उनकी आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु निकल रहे थे। निमाई ने हंसते हुए पूछा, अम्मा सब कुशल है ना? मुझे अनुमान भी नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे। तुम्हें पीछे कोई कष्ट तो नहीं हुआ? पुत्र के ऐसा पूछने पर माता चुप हो रही। तब किसी दूसरी स्त्री ने बताया कि लक्ष्मी देवी का परलोक गमन हो गया है। सुनते ही महाप्रभु के चेहरे पर दुख, संताप और वियोग के भाव प्रकट होने लगे। माता और भी जोरों के साथ रुदन करने लगी। निमाई की भी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पोंछते हुए धीरे धीरे से माता को समझाने लगे, माँ विधि के विधान को मेट ही कौन सकता है। जो भाग्य में बदा होगा वो तो अवश्य ही होकर रहेगा। इतने ही दिनों तक तुम्हारी पुत्र वधू का तुमसे संयोग बदा था, इस बात को कौन जानता था। माता ने रोते रोते कहा, बेटा अंतिम समय में भी वो तेरे आने की ही बात पूछ रही थी। ऐसी बहू अब मुझे नहीं मिलेगी, वो साक्षात लक्ष्मी ही थी। निमाई ये सुनकर चुप हो गए। माता फिर बड़े जोरों से रोने लगी। इस पर प्रभु ने कुछ देर जोर देकर कहा, अम्मा अब चाहे तू कितना भी रोती रहे, तेरी पुत्र वधू तो अब लौट कर आने की नहीं, वो लौटने के लिए नहीं गई है। अब तो धैर्य धारण करने से ही काम चलेगा। पुत्र के ऐसे समझाने पर माता ने धैर्य धारण करके अपने आंसू पोंछे और निमाई को स्नान आदि करने के लिए कहा। फिर स्वयं उनके लिए भोजन बनाने में लग गई। भोजन से निवृत्त होकर निमाई पंडित अपने इष्ट मित्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा संबंधी बहुत सी बातें करने लगे और फिर पूर्व की भांति पाठशाला में जाकर पढ़ाने लगे। भगवत दत्त प्रतिभा भी एक अलौकिक वस्तु है। पता नहीं किस मनुष्य में कब और कैसी प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठे। अच्छे गायकों को देखा है, वे पद को सुनते सुनते ही कंठस्थ कर लेते हैं। सुयोग्य गायकों को दूसरी बार पद्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार के सुनने पर ही उन्हें याद हो जाता है। किसी को जन्म से ही ताल, स्वर और राग रागिनियों का ज्ञान होता है और वो अल्प वय में अच्छे अच्छे धुरंधरों को अपने गायन से आश्चर्यान्वित बना देता है। कोई कवि होकर ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। जहां वे बोलने लगे कि उनकी वाणी से कविता ही निकलने लगती है। कोई अनपढ़ होने पर भी ऐसे सुंदर वक्ता होते हैं कि अच्छे अच्छे शास्त्री और महामहोपाध्याय उनके व्याख्यान को सुनकर चकित हो जाते हैं।
ये सब भगवत दत्त शक्तियां हैं। इन्हें कोई परिश्रम करके प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। ये सब प्रतिभा के चमत्कार है और ये प्रतिभा पुरुष के जन्म के साथ ही आती है। काल पाकर वो प्रस्फुटित होने लगती है। बहुत से विद्वानों को देखा गया है, वे सभी शास्त्रों के धुरंधर विद्वान हैं, किंतु सभा में वे एक अक्षर भी नहीं बोल सकते। इसके विपरीत बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शास्त्रीय विषय तो बहुत कम देखा है, किंतु इतने प्रत्युत्पन्न मति होते हैं कि प्रश्न करते ही झट उसका उत्तर दे देते हैं। किसी भी विषय के प्रश्न पर उन्हें सोचना नहीं पड़ता। जो प्रश्न सुनते ही ऐसा युक्ति युक्त उत्तर देते हैं कि सभा के सभी सभासद वाह वाह करने लगते हैं। इसी का नाम सभा पांडित्य है। पहले जमाने में पंडित के माने ही बावदूक, वक्ता या व्याख्यान पटु किए जाते थे, जिसकी वाणी में आकर्षण नहीं, जिसके प्रश्न के सुनने पर सोचना पड़ता है, जो तत्क्षण बात का उत्तर नहीं दे सकता, जिसे सभा में बोलने से संकोच होता है, वो पंडित ही नहीं है। सभा में ऐसे पंडितों की प्रशंसा नहीं होती। पांडित्य पने की कीर्ति के वे ही अधिकारी नहीं समझे जाते जो तत्काल उत्तर न दे सके। वे तो पुस्तक जंतु हैं जो केवल पन्ने पलटते रहते हैं और सभा में उत्तर नहीं दे पाते। आज से कई शताब्दी पूर्व इस देश में संस्कृत साहित्य का अच्छा प्रचार था। राज्यसभाओं में बड़े बड़े पंडित रखे जाते थे। उन्हें समय समय पर यथेष्ट धन पारितोषिक के रूप में दिया जाता था। दूर दूर से विद्वान सभाओं में शास्त्रार्थ करने आते थे। राज्यसभाओं की ओर से उनका सम्मान किया जाता था। पंडितों का शास्त्रार्थ सुनना उन दिनों राजा या धनिकों का एक आवश्यक मनोरंजन समझा जाता था। जो बोलने में अत्यंत पटु होते थे, जिन्हें अपनी वक्तत्व शक्ति के साथ शास्त्रीय ज्ञान का भी पूर्ण अभिमान होता था, वे संपूर्ण देश में दिग्विजयी के नाम से प्रसिद्ध होते थे। ऐसे पंडितों को किसी राजा या धनी का आश्रय होता था। उनके साथ बहुत से और पंडित, घोड़े, हाथी तथा और बहुत से राजसी ठाठ होते थे। वे विद्या के प्रसिद्ध प्रसिद्ध केंद्र स्थानों में जाते और वहां जाकर डंके की चोट के साथ मुनादी कराते कि जिसे अपने पांडित्य का अभिमान हो वो हमसे आकर शास्त्रार्थ करे। यदि वो हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा तो हम अपना सब धन छोड़कर लौट जाएंगे, और वे हमें परास्त न कर सके तो हम समझेंगे हमने यहाँ के सभी विद्वानों पर विजय प्राप्त कर ली। यदि किसी की हमसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत न हो तो हमें इस नगर के सभी पंडित मिलकर अपने हस्ताक्षरों सहित विजय पत्र लिख दे, हम शास्त्रार्थ किए बिना ही लौट जाएंगे। उनकी ऐसी मुनादी को सुनकर कहीं के विद्वान तो मिलकर शास्त्रार्थ करते और कहीं के विजय पत्र भी लिख देते। कहीं कहीं विद्वान उपेक्षा करके चुप भी हो जाते। दिग्विजयी पंडित अपनी विजय का डंका पीट कर दूसरी जगह चले जाते। धनी मानी सज्जन ऐसे लोगों का खूब आदर करते थे और उन्हें यथेष्ट द्रव्य भी भेंट में देते थे। इस प्रकार प्रायः सदा ही बड़े बड़े शहरों में दिग्विजयी पंडितों की धूम मची रहती। चैतन्य देव के समय में 4-5 दिग्विजयी पंडितों का उल्लेख मिलता है। आजकल ये प्रथा बहुत कम हो गई है, किंतु फिर भी दिग्विजयी आजकल भी दिग्विजय करते देखे गए हैं। हमने 2 दिग्विजयी विद्वानों के दर्शन किए। उनमें यही विशेषता थी कि वे प्रत्येक प्रश्न का उसी समय उत्तर देते थे। एक दिग्विजयी आचार्य की तो काशी जी में एक विद्यार्थी ने परास्त किया था। वो विद्यार्थी हमारे साथ पाठ सुनता था। बस उसमें ये विशेषता थी कि वो धारा प्रवाह संस्कृत बड़ी उत्तम बोलता था। दिग्विजय के लिए वाक पटुता की अत्यंत आवश्यकता है। पांडित्य की शोभा तब और अब भी वाक पटुता ही समझी जाती है। ऐसे ही एक कश्मीर के केशव शास्त्री अन्य स्थानों में दिग्विजय करते हुए नवद्वीप में विजय पाने के लिए आए। उन दिनों नवद्वीप विद्या का और विशेषकर नव्य न्याय का प्रधान केंद्र समझा जाता था। भारतवर्ष में सर्वत्र ख्याति थी नवद्वीप की, इसलिए नवद्वीप को विजय करने पर संपूर्ण पूर्व देश जीता हुआ समझा जाता था। नवद्वीप में गंगादास, वैयाकरण, वासुदेव, सार्वभौम, न्यायिक
महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य आदि धुरंधर और नामी नामी विद्वान थे। नए पंडितों में रघुनाथ दास, भवानंद, कमलाकांत, मुरारी गुप्त, निमाई पंडित आदि भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर चुके थे।